हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स के अंदर डिबेट राइटिंग के बारे में। देखिए, डिबेट राइटिंग तो एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो किसी टॉपिक के ऊपर एक फॉर्मल डिस्कशन होता है पब्लिक मीटिंग में या फिर किसी असेंबली में। ये डिबेट होता है, यानी कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ कुछ लोग अपने पॉइंट्स रखते हैं, कुछ लोग अपने पॉइंट्स रखते हैं, वो डिबेट होता है कंप्लीटली। लेकिन डिबेट को आप कब और अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब आपके पास एक रिटन फॉर्मेट में कुछ होगा कि मैं इस पॉइंट पे इस तरीके से पब्लिक मीटिंग के अंदर ऐसा बोलूंगा। तो ये कंप्लीटली अगर डिबेट राइटिंग को समझा जाए तो ये फॉर्मल डिस्कशन होता है किसी एक पर्टिकुलर मैटर पे, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो कि किसी पब्लिक मीटिंग के लिए हो सकता है, असेंबली के लिए हो सकता है। आप वहां पे उसके साथ सपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपोज कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स रख सकते हैं, कोई चीज आप उसे बता सकते हैं। यानी कि आर्गुमेंट्स आर पुट फॉरवर्ड विच यूजुअली एंड विद द वोट। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसके फॉर्मेट को समझते हैं। सबसे पहले जो लिसनर्स होते हैं उन्हें हम एड्रेस करते हैं। जब भी हम डिबेट राइटिंग की बात कर रहे हो या डिबेट कर रहे हो, कुछ ओपनिंग लाइंस होती हैं, उन ओपनिंग लाइंस को यहाँ पे रखते हैं। बॉडी के अंदर कंप्लीट हम उस फॉर्मेट को रेडी करते हैं कि जो जिस भी टॉपिक्स के ऊपर हमें डिबेट करनी होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसे चेंज भी किया जा सकता है। कंक्लूजन के साथ साथ हम क्लोजिंग नोट्स को भी रखते हैं, यानी कि जो लिसनर्स होते हैं उनको सबसे पहले हम बताते हैं हेलो लिसनर्स, हेलो एवरीवन, वेलकम, इस तरीके से चीजें हम लिखते हैं। उसके बाद हम ओपनिंग लाइंस होती हैं, यानी कि इसके अंदर फॉर दिस, अगेंस्ट दिस, जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक को हम लिखते हैं। इसके अंदर सैल्यूटेशन भी होता है, यानी कि डियर सर, डियर मैम, आई एम अगेंस्ट दिस टॉपिक्स। इस तरीके से हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं, ओपनिंग लाइंस होती हैं। इसके अलावा अगर हम बॉडी की बात करें तो बहुत सारी चीजें आप रख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको वहां पे हेल्प करते हैं जब आप डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्हें आप कंप्लीटली एक मीनिंगफुल जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बॉडी के अंदर आप लिख सकते हैं ताकि आपको हेल्प कर सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आप कंक्लूजन भी यहाँ पे रख सकते हैं कि जैसे कि एक वर्ड हो सकता है, जैसे पॉसिबल तो इम्पॉसिबल लिखा है, इम्पॉसिबल अपने आप में ही आई एम पॉसिबल कह रहा है। इस तरीके के कंक्लूजन डाल सकते हैं। एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट्स यहाँ पे आप रख सकते हैं और अपने जो भी ऑडियंस है जिन्हें आप सुन रहे हैं उनको आप थैंक बोल सकते हैं। इस तरीके की चीजें कंक्लूजन के अंदर आती हैं और क्लोजिंग नोट के साथ आप अपनी जो डिबेट है उसको फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिकल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है, द गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ एनिमल इन द लेबोरेटरीज फॉर द पर्पस ऑफ डिसेक्शंस। राइट डिबेट इन 150-200 वर्ड्स आइदर यू अगेंस्ट दिस डिसीजंस। आप इस डिसीजंस के अगेंस्ट है, इसके ऊपर आपको एक 150 से 200 के बीच में आपको इसमें अपने सजेशन सुझाव लिखने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि लर्निंग जियोलॉजी विल नेवर बी सेम, देयर विल बी नो फ्रॉग, माउस और गुनिया पिग, इट्स dissect in laboratories. I XYZ support to the government decisions to ban the use of animals for purpose dissections in laboratories. The indiscriminate removal of these animals from the natural habitat that disrupted the biodiversity and ecological balance. In case of frogs, the populations of which has declined the alarming level in the recent times. It's ऑफ्टन सिटेड एट द एन एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जब जो पुराना समय था उसके अंदर जो फ्रॉग थे वो बताते थे कि पॉपुलेशन लेवल बढ़ चुका है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ चुका है, तो वो क्या करते थे, साउंड करते थे, तो हमें पता चल जाता था। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कल्चर को, हमारे नेचर को वो बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके रखते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं। इसी तरीके से बात करें तो इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू फॉलो लॉ गाइडलाइंस अबाउट एनिमल। जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये फेल हो चुके हैं, जो गाइडलाइंस और जो बनी हुई हैं वो। द वेलफेयर देयरफॉर government was forced to enforce this ban. Also, I feel students should be taught the compassionate towards the animals and his can be effective steps in the directions. Laboratories exercises should be make use museum specimens, photographs, videos, clipping, models, charts, field operations. The only things that animals dissections lab teaches students is that animal life disposals and unimportant. Students can definitely learn about animals, how their bodies works without taking apart insides.
So I may conclude by saying that I am completely agreement with the government decisions ban use the animals of this sections। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से मैं एग्री करता हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स हैं मेरे कि हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। हम जब मॉडल्स बनाते हैं, चार्ट्स, वीडियोस के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू भी सीख सकते हैं बिना उनकी बॉडी को टच करें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखने को और समझने को मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे एक और डिबेट राइटिंग को हम समझते हैं कि किस तरीके से हम अपना डिबेट बहुत बेटर तरीके से लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, कंज्यूमरिज्म इंक्रीजिंग डे बाय डे, लग्जरियस yesterday have become a necessity of today, the results of more we want to more miserables we become। Write down debate 150 to 200 words। The only way to minimize human suffering and pain is to control our needs। You are नवतेज या फिर नवीता। देखिए जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं इन डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ वी ऑल आर मेटेरियलिस्टिक्स ऑफ सम एक्सटेंडेड। हम मेटेरियलिस्टिक्स होते जाते हैं, डे बाय डे होते जा रहे हैं लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए। आप लिख सकते हैं, आप XYZ हैं, आई एम नवेद या नवीता लिख सकते हैं। हियर बिफोर यू टू स्पीक ऑफ द मोशंस, द ओनली वे टू मिनिमाइज ह्यूमन सफरिंग द पेन इट्स टू कंट्रोल आवर नीड्स। यानी कि जो हमारे नीड्स हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। वी यूज टू एंजॉय द लग्जरियस, वी बिकम नेसेसरी फॉर inseparable parts of our lives। The results will be want more feel miserable when we do not get all our needs। हमें जब भी हम कोई चीज की जरूरत पूरी होती है, हमें लगता है कि नहीं और हमें और चीजों की जरूरत है। We need to minimize this misery and pains, and effective steps in the directions would be controls our needs। The greed to have more becomes an obstacles when we start allowing material things to control us। The struggle accumulate materialistic things give rise to red race and cut through the competition। देखिए जैसे हम मेटलिस्टिक्स होते जाते हैं, हम एक चूहा दौड़ की रेस में भाग रहे होते हैं जो कि बहुत सारे कंपटीशन को कट कर देता है। दिस इन टर्न जनरेट द ट्रेमेंडस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। इससे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है, विच फर्दर लीड्स टू वेरियस alignments, then we have limited needs to feel satisfied and content। Excessive desires for things anyway considers immoral violence of natures and divine law। When the greed have more and more actual needs to start as strong, we become utterly fixing what we do not I actual need and try get hold the things that will still not helps to eliminate the deep-rooted evil, not if enough। When we learn the controls our needs, we need to only minimize the sufferings and pains, but able to peace ourselves and be happy, appreciate the little things have to बेस्टो ऑनर्स। देखिए जैसे जैसे हम लग्जरियस लाइफ जीते जाते हैं, हमारी नीड बढ़ती जा रही है और उन नीड्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें नेचर के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जानवरों के थ्रू बनती हैं, तो वहां पे हम अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए उनको खत्म करते जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो भी चीजें हैं उनके साथ हमें खुश रहना है और हमें हैप्पी रहना है। ये छोटी छोटी चीजें हमें अप्रिसिएट करती हैं अपने आप को पीस रखने में। तो ये बहुत अच्छी तरीके से डिबेट को बनाया गया है और आप अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। चलिए देखिए एक और टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी पूछा जाता है कि माइग्रेशन होता है, यानी कि लोग माइग्रेट करते हैं विलेज से सिटीज में। स्प्रेड अर्बन स्लम्स, people living these slums leads to miserable life, economic disparity leads to problems, law and order, right debates 150 to 200 word solutions of problems। misery in the urban slums lies the creating jobs in village you are nowadays। देखिए गांव से लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, अगर गांव में ही वो जॉब्स की फैसिलिटी क्रिएट किया जाए तो लोगों का अर्बनाइजेशन नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, माइग्रेट नहीं करेंगे। और यही चीजें डे बाय डे हमें फेस करने को मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस खराब होती है। तो किस तरीके से आप अपने पक्ष को रख सकते हैं, आप नवतेज या नविता है। टुडे आई एम दिस, आप बोल सकते हैं आई हैव come before you to speak in favor of motions, solutions of problems of misery in the urban slums lies in creating jobs in the village। In recent years, we have witnessed unprecedented rise urban slums are more and more people are migrating from village to cities in search of jobs। People who come to inhabit these slums leads miserable lives and problems needs our immediate attentions। The only solutions to problems and misery in the urban slums lies creating jobs opportunities in a village so that our rural populations does not feel the need of migrate from other villages to cities in search of jobs and better opportunities।
So our government needs and generate more jobs in village so that the rural populations does not face a financial crunch, which forces them to look for the employment in the cities where they lands and migrants and they forced to live in the slums, which lacks even the basic facilities. The rapid urbanization is fast few decades in increase the population of slum inhabited in India. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है स्लम एरिया के अंदर, सिटीज के अंदर. द स्लम्स विदाउट प्रॉपर एक्सेस बेसिक सर्विसेज एंड सैनिटाइजेशन हेल्थ केयर फेल टू प्रोवाइड एनी क्वालिटीज ऑफ लिविंग एंड मेंटेन. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो स्लम एरिया होते हैं, जो गांव के एरिया होते हैं, वहां पे बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं होती हैं, वहां पे हेल्थ केयर फेल्ड है पूरी तरीके से. एड्रेस द इशू, इस इशू पे हमें काम करना होगा. की स्टेप्स, यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने होंगे. रीजनरेशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट एंड विल हाईली पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ फ्यूचर्स मैसिव कोलेटरल बेनिफिट्स फॉर द नेशन एज अ वाइड. अगर हम वहां पे सारी फैसिलिटीज करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी वहां पे. चलिए इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी डिबेट को लेकर के वो बहुत क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे दिया हुआ है एक रिजर्वेशन की पॉलिसी कि एडमिशन में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है प्रोफेशनल कोर्सेज में ये गुड है डिस्पाइट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. इन डिबेट हमें देना है 150 से 200 वर्ड्स के बीच अगेंस्ट द मोशन. चलिए शुरू करते हैं. तो पॉलिसीज जो होती हैं, जो इसमें रिजर्वेशन की पॉलिसीज भी इन्वॉल्व है. सीट आर माइग्रेनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैव बीन एग्जिस्टिंग आवर कंट्री सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट आई पर्सनली फील दिस ए पॉलिसी प्रीवर्ड्स एंड प्रिविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया वेयर एन मेन एम टू फाउंडर वाज the allegation societies. Good morning everyone. I am here to speak against the policy of reservation seats for admissions for professionals. यानी कि जो एडमिशंस होते हैं वहां पर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होनी चाहिए. इस पॉलिसी के अंदर इस चीज के अगेंस्ट हैं. आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं. प्रोफेशनल कोर्सेस आर डिपाइड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. इट्स हाईली टाइम टू गवर्नमेंट चेंजेस टू अप्रोच टुवर्ड्स द सिस्टम्स ऑफ रिजर्वेशंस. मोस्ट ऑफ certain repetitive professional courses are occupied reserved candidates. Most worth candidates and qualified candidates do not get chance to enter a good educational institutes because of these reservations. और इन रिजर्वेशन की वजह से क्या होता है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होता है उसको वो सीट नहीं मिल पाती है जो उस चीज को डिजर्व करता है. और बहुत बार ऐसा होता है कि रिजर्वेशन की वजह से जिनके अंदर क्वालिटी कम होती है वो उस सीट को पा लेते हैं. और प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं, आप सपोज करो आपको एक अच्छा लॉयर की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर नॉलेज की कमी है, बस केवल रिजर्वेशन के बेस पे उसका एडमिशन हो चुका है, तो वो किस तरीके से समाज और सोसाइटी में हेल्प करेगा. ये बहुत सारी चीजें हैं. और इसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्चुअली मोस्ट रिजर्व कैंडिडेट्स आर हैलिंग फ्रॉम द गुड इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट नीड टू रिजर्वेशन कोटा. मोर ओवर द रिजर्वेशंस प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट विच इज क्वाइट ऑब्जर्व इन द लर्न सोसाइटी. और कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन सिस्टम है, ये कास्ट के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है. वेन गवर्नमेंट अलाउड रिजर्वेशन इज ऑल्सो इंकरेज प्रोटेस्ट आवर other communities, but being including the reservations quotas every now the community starts and pitches their voices reservations by burning trains and buses. देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे रिजर्वेशन दिया जा रहा है वैसे वैसे अलग तरीके की कम्युनिटी, एक अलग कम्युनिटी वो रिजर्वेशन की मांग कर रही है. और कहीं ना कहीं इसके चक्कर में बसेस ट्रेनें को जला दिया जाता है. और इससे क्या होता है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो उसका नुकसान होता है, डैमेज होता है. इस तरीके से 3 कोर्ट स्ट्रीट्स इन स्टार्टेड इन February 2016 sought inclusion in caste or background class category them eligible for affirmative actions benefits. इस तरीके से 2016 के अंदर भी ये हुआ था. I would like to conclude saying the policy of reservation should be safety basis on the right qualifications and merits, not economic background and caste of person. अगर हमें पॉलिसी बनानी है रिजर्वेशन की तो ये कहीं ना कहीं सेफ्टी बेस्ड होना चाहिए, एक राइट क्वालिफिकेशन के आधार पे होनी चाहिए, मेरिट जो होना चाहिए. इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पे हम किसी भी पर्सन का फ्यूचर तय नहीं कर सकते. आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझा डिबेट राइटिंग के कॉन्सेप्ट को, चाहे हम रिजर्वेशन की पॉलिसी की बात कर रहे हों, चाहे हम माइग्रेशन के वाले टॉपिक्स की बात कर रहे हों, चाहे हम बात कर रहे हैं जो बेसिक फैसिलिटीज है, लग्जरियस लाइफ हम जीते जा रहे हैं, इससे क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या फायदे हैं, इसके बारे में हमने बात करी. और एनिमल का जो लेबोरेटरीज के अंदर जो डिसेक्शन है उसके पर्पज से जो यूज किया जा रहा था उसमें जो बैन लगाया उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, ये कंप्लीट डिबेट हमने देखा, क्लोजिंग नोट्स भी देखा, कंक्लूजन किस तरीके से हमें देना है.
बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ें और कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, ओपनिंग लाइंस आपने देखा था किस तरीके से हम लिखते हैं, और इसके अलावा एड्रेस करते हैं अपने लेशंस को, और ये कंप्लीट फॉर्मेट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें समझाने के बाद भी अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हमें कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई डाउट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और ये नंबर आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इस नंबर पे सुझाव सजेशन भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।